So welcome. We are going to discuss topic called polynomials for standard 10 in CBSE board syllabus. This topic is second chapter. We are going to discuss CBSE as well as Maharashtra State Board level this whole chapter of polynomials. Okay. For your information, this is 15 days online free learning course going on. Due to corona lockdown, all of us are stuck at our home, and we are not able to go to the school. So before the school starts, you can learn whatever initial chapters which we are going to cover, and please try to understand that this course is free of cost. So my request is, please share this to as many students as possible, those who are not, those who are very much needful of this. This course is having mathematics and science. Okay, so myself Sachin Raut, I am teaching mathematics, and Mr. Dhananjay Joshi sir, he will teach science. Okay. uh, So today we are going to start with the chapter called polynomials. This chapter has a lot of weightage in our 10th standard board exam. So whichever concepts we are going to discuss, that could be the revision of 9th standard initially, and today we are going to cover the first exercise. So let us start with the polynomials. So whenever we say poly means many, and nomials means terms. Polynomials means an expression, an algebraic expression which contains many terms. Okay. So when I say many terms, what do we mean by terms? What do we mean by algebraic expression? So that we should know first. So algebraic expression, अलजेब्रा मतलब जिसमें x रहता है, y रहता है, वेरिएबल्स रहते हैं सारे, या तो कांस्टेंट रहते हैं और बहुत सारे टर्म्स रहते हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल समझो मैंने ऐसे लिखा 5x³ माइनस 7x² अपॉन 4 माइनस 1/x प्लस 4/x². Actually this is an algebraic expression. Okay. So यहाँ पे एक्चुअली हर एक आप देखेंगे कि माइनस है, प्लस है, तो प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं वो सारे रहते हैं टर्म्स. तो यहाँ पे 5x³ है फर्स्ट टर्म, माइनस ऑफ 7x² अपॉन 4 सेकेंड टर्म, माइनस 1/x थर्ड टर्म, और प्लस 4/x² फोर्थ टर्म. ठीक है. अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हर टर्म तीन चीज़ों से बना रहता है. एक रहता है कांस्टेंट, उसको आप कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं. ओके. एक रहता है वेरिएबल, और तीसरा रहता है वेरिएबल का पावर ऑफ वेरिएबल. तो इन तीन चीजों से हर एक टर्म बना रहता है. ठीक है. कोएफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर्स, वेरिएबल एंड पावर ऑफ दैट वेरिएबल. तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है 5, वेरिएबल है x. अभी यहाँ पे ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में है x. ऐसे हम दो वेरिएबल में x y a b, या तीन वेरिएबल में x y z a b c में भी ले सकते हैं. ठीक है. और बाद में है तीसरा पार्ट, पावर ऑफ वेरिएबल. तो आप देखेंगे ये जो सारे कोएफिशिएंट्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. तो सेकंड टर्म में है -7/4 वेरिएबल x पावर 2. थर्ड टर्म में है -1 और x
वेरिएबल और x का पावर है -1, क्योंकि x नीचे है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उसको लेके गए तो x का पावर आएगा -1। यहाँ कोएफिशिएंट है 4, वेरिएबल x और पावर -2। ठीक है, तो ऐसे हर एक टर्म बना रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, यहाँ पे ये सारे जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे रियल नंबर्स रहते हैं और पावर्स भी सारे रियल नंबर्स रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि समझो मैंने ऐसे लिखा x रेस टू -2 √5 x रेस टू -2/3 प्लस 1/√3 x रेस टू 1/2 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, लाइक दिस। तो x का जो पावर है वो सारे रियल नंबर्स रह सकते हैं। यहाँ पावर है -2/3, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, और कोएफिशिएंट्स है स्क्वायर रूट में है। यहाँ √5 1/√3 इरेशनल नंबर्स है, और यहाँ है कोएफिशिएंट 1, x रेस टू 1/3 का कोएफिशिएंट 1। तो सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर्स रहते हैं और पावर्स भी रियल नंबर्स रहते हैं। ठीक है, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हमने लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी मेनी टर्म्स रहते हैं पॉलिनोमियल जैसे। ठीक है, तो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल पर्टिकुलर केस जो है वो रहता है पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल का स्पेशल केस क्या है? अलजेब्रिक का वो स्पेशल केस है पॉलिनोमियल। अभी हम इसका देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डेफिनेशन। So definition of polynomial. I hope everyone understood algebraic expression. तो अभी यही तीन चीजें हम देखेंगे। खाली पॉलिनोमियल में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस रहते हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल बन सकता है। So our first point is polynomial definition. So an algebraic expression of the form p of x is equal to an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus an minus 2 x raised to n minus 2 plus and so on, a2 x square plus a1 x plus a0 a naught is called as polynomial of degree n when condition number 1, an should be not equal to 0. Condition number 2, an minus 1, an minus 2 and so on up to a0. These all should be real numbers. Number 3, x should be real variable, and number 4, n should be non-negative integer. ओके, तो ये सारे चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल बनेगा। तो इस डेफिनेशन को थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x, इस p ऑफ x का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ पे अभी हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल x। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे पहला टर्म बना है an x रेस टू n। an सफिक्स है तो an पूरा कोएफिशिएंट है। ठीक है, x
वेरिएबल है और n इस वेरिएबल x का पावर है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर एक टर्म तीन चीज़ों से बना है। ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे टर्म्स है, मेनी टर्म्स हैं। यहाँ x का पावर n है, बाद में x का पावर कम हो गया n-1, x का पावर n-2, an-1 फिर से कोएफिशिएंट है, a भी पूरा कोएफिशिएंट है, एंड सो ऑन अप टू a1 x⁻1 a0। यहाँ पे लास्ट टर्म एक्चुअली है x⁻0, लेकिन x⁻0 का वैल्यू 1 रहता है, इसलिए वो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इसीलिए हमने खाली a0 लिखा, तो ये टर्म हुआ। तो यहाँ x का पावर n से लेके 0 तक है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में 0 से लेके n तक टर्म्स है। 0 पावर 1 2 3 सारे होल नंबर्स n तक, मतलब टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे एक्चुअली n+1 टर्म्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में n+1 टर्म्स है। इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ऑफ डिग्री n। तो डिग्री आप सब लोगों को 9th स्टैंडर्ड में पता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज कॉल्ड एज डिग्री, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे इसके बाद। ऑफ डिग्री n व्हेन दिस 4 कंडीशंस आर ट्रू। तो देखो ये चारों कंडीशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहला कंडीशन है हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए। बाद में सारे कोएफिशिएंट जो है वो रियल नंबर्स रहने चाहिए, an, an-1, an-2, a1, a0, ये सारे कोएफिशिएंट कैसे रहने चाहिए, रियल नंबर्स। x रियल वेरिएबल रहना चाहिए। आप सोचेंगे ये मैंने रियल नंबर्स या रियल वेरिएबल ऐसा क्यों बोला, आगे जाके 11th-12th में आपको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स भी है जिसमें x और ये कांस्टेंट नॉन रियल भी रह सकते हैं, उनको हम इमेजिनरी नंबर्स या तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड में हमें रियल पॉलिनोमियल्स ही है, इसीलिए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन सारे कांस्टेंट को रियल और x को भी लेंगे रियल। ठीक है, और n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये समझना बहुत आसान है। नॉन नेगेटिव मतलब कैसा है, पॉजिटिव एज वेल एज जीरो। ये याद रखो, मैंने नंबर सिस्टम में बताया था आपको। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव एंड जीरो। चाहे तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं n शुड बी होल नंबर, क्योंकि इंटीजर का जो पार्ट है पॉजिटिव और जीरो, इन सबको मिला के हो जाएगा होल नंबर। तो n शुड बी अ होल नंबर। ओके, so let me take some examples and you have to identify whether it is polynomial or not. Before examples, please write down the definition quickly. Okay, let us discuss some examples. Remember these 4 conditions. Question: identify
द पॉलिनोमियल। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स है, आपको चेक करना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। से पी ऑफ एक्स का मतलब अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है अभी हमें पता नहीं है। 4x² + 6x - 9। सेकंड, P of x equal to √5x⁴ - 11x। Number 3, P of x equal to √x + 1/√x। Number 4, P of x equal to x + 1/x। आप लिखते रहो और चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। आपको रीजन भी बताना है, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज जस्टिफाई योर आंसर। क्यों पॉलिनोमियल है वो रीजन भी आपको बताना है। नेक्स्ट 5, P of x equal to √−16 x³ - 18। 6, P of x equal to 1/x⁻² + x⁹ 7, P of x equal to x⁻⁷/8 + 9, 8, P of x equal to x⁻² + x⁻³ + x⁻1। ओके, नेक्स्ट 9, P of x equal to 1/x-2, 10th, P of x equal to √x + 2, 11, P of x equal to 1/x² + 2x + 3। ओके, तो आपको कौन कौन से 4 कंडीशन बताए थे। हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो रहना चाहिए। तो जनरली वो नॉन जीरो रहता ही, देख के पता चल जाता है। वेरिएबल एक्स रियल रहना चाहिए, तो वेरिएबल एक्स तो रियल रहता ही है। अभी दोनों चीज़ें हमें क्रॉस चेक करने हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो रियल होना चाहिए और एक्स के जो पावर्स है वो सारे होल नंबर्स रहने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहने चाहिए। ये 2 चीज़ें हमें चेक करनी है, कोएफिशिएंट रियल है क्या और एक्स का पावर n होल नंबर है क्या। क्योंकि जनरली वेरिएबल एक्स तो रियल हम ले ही रहे हैं और कोएफिशिएंट हाईएस्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा नॉन जीरो रहता ही है अगर नहीं दिया है तो, ठीक है। तो P of x equal to this 4x² + 6x - 9। तो यहाँ देख के ही पता चल जाता है कि सारे कोएफिशिएंट्स रियल है और x का पावर है 2, 1 और यहाँ कोई नहीं है, मतलब x का पावर है 0, तो होल नंबर है x का पावर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज पॉलिनोमियल। जस्टिफाई में क्या आएगा, द पावर ऑफ वेरिएबल x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर and all the coefficients are real, therefore this is polynomial। तो जो 2 रीजन आएंगे वो आप लिख लेना इसके नीचे एक लाइन में। मैं खाली बता देता हूँ पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, रीजन तो वही रहेंगे, x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है, कोएफिशिएंट रियल है या नहीं है, बस वही रीजन रहेगा सबका। अभी ये देखो √5x⁴ - 11x, तो इसमें x का पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, तो n होल नंबर है। अभी कोएफिशिएंट देखो
√5 -11, √5 इरेशनल नंबर है, -11 इंटीजर है, रैशनल है, तो रियल नंबर है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो अंडर रूट एक्स मतलब x का पावर कितना रहता है 1/2, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा x⁻² प्लस 1/x⁻²। ओके, तो x⁻² 1/2 जो है वो फ्रैक्शनल पावर है, फ्रैक्शन होल नंबर रहता है क्या, कभी नहीं, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है मतलब उसको न्यूमरेटर में लेके गए तो वो पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस x⁻⁻1। हमें हर एक टर्म देखना है, ईच टर्म का जो x का पावर जो है वो होल नंबर रहना चाहिए। खाली ऐसे नहीं देखना कि एक टर्म का पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल हो गया, हर एक टर्म का पावर होल नंबर रहना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x इज नॉट होल नंबर, वो निगेटिव है। नेक्स्ट, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ x नहीं है मतलब x का पावर 0 है, तो पावर तो होल नंबर है, और कोएफिशिएंट यहाँ -18 रियल नंबर है, यहाँ √16। जब भी निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन रियल रहता है। ऑफ कोर्स इसको हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है, तो वहाँ i = √-1 का यूज होगा। तो अभी फिलहाल ये पॉलिनोमियल जो हम रियल पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे, सो इसीलिए कोएफिशिएंट नॉन रियल है, सो हेंस वी विल से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, लेकिन जब 11th में जाएंगे तो इसी को बोलेंगे दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, दिस इज इमेजिनरी पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिनोमिनेटर में x का पावर -2 है, तो इस टर्म का पावर हो जाएगा +2, इसको न्यूमरेटर में लिया तो, सो दिस इज एक्चुअली x² + x⁹ सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पावर फ्रैक्शन में है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ x के पावर्स नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है, सो नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है वो पॉलिनोमियल है, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के कारण अभी ये क्या हो गया, x-2⁻⁻1। ठीक है, तो निगेटिव पावर आना शुरू हो जाएगा, इसके कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ √x है, x का पावर फ्रैक्शनल है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ भी रेसिप्रोकल है एक पॉलिनोमियल का, दिस इज पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज पॉलिनोमियल, लेकिन रेसिप्रोकल उसका पॉलिनोमियल नहीं रहता, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अभी इन क्वेश्चन का तो आंसर हमने लिख लिया, साथ ही साथ अभी हम सेकंड पॉइंट पढ़ लेंगे यहाँ, विच इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपको ऑलरेडी पता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called as degree of the polynomial. The highest power of variable x in given polynomial p of x is called as degree of polynomial. अभी जो सारे एग्जांपल्स लिए मैंने वो सारे एक वेरिएबल में ही लिए, वेरिएबल x, ठीक है। आगे जाके इस चैप्टर में जनरली पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल रहते हैं, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर आएगा तब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो पॉलिनोमियल जो है उन सब का डिग्री हम फाइंड करेंगे। तो पहला जो था वो पॉलिनोमियल है, इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो यहाँ डिग्री कितना हुआ 2। दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, यहाँ x का पावर 1 है, 4 है, हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो यहाँ डिग्री हो गया 4। यहाँ x का पावर 9 है, 2 है, हाईएस्ट पावर 9 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 9, ठीक है।
बाकी सारे तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो इसलिए उनका डिग्री भी डिफाइंड नहीं रहेगा। अगर आपको पूछा गया कि इसका डिग्री कितना है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डिग्री 1 है, क्योंकि x का पावर हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए 1 है। नो, whenever we define degree means it has to be a first polynomial, तभी हम बोलते हैं कि उसका डिग्री डिफाइंड है। सो whenever क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर नॉन पॉलिनोमियल्स, तो आपको सिंपली वहां लिखना है डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज this is not a polynomial. Okay. So with this we have completed our 2 points, definition of polynomial and degree. Please note down. फिर से बता दो, ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो किसी को अगर डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे भेजो, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक ने। देखो, अगर समझो एक पॉलिनोमियल है, वो 2 वेरिएबल में है, x, y। आप लिखते रहो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। x, y, तो समझो ऐसे है x³ + 3x² y² + y³। तो इसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, लेकिन यहाँ तो 2 वेरिएबल है, तो जब भी पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल का रहता है, तो हम हर एक टर्म का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? देखो, हर एक टर्म का हाईएस्ट पावर, पहला टर्म है इसका पावर है 3, x का पावर है 3, तो डिग्री इस टर्म का होगा 3। अभी इस टर्म का डिग्री हम डिस्कस करें, डिग्री ऑफ ईच टर्म। तो पहले टर्म का डिग्री हो गया 3, इस टर्म का डिग्री x का पावर है 2, y का पावर है 2, दोनों के पावर का होगा एडिशन, सो डिग्री विल बी 4, और इस टर्म का डिग्री 3, और इसमें से जो हाईएस्ट नंबर है दैट विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ होल पॉलिनोमियल। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 4। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, I will rub this side, you can continue. Okay, next point number 3. Types of polynomials. तो पॉलिनोमियल्स के हम टाइप्स देखेंगे। कंप्लीटेड।
ऑल राइट, पॉलिनोमियल्स के टाइप हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी है बेस्ड ऑन डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है उससे हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बना सकते हैं। और दूसरा कैटेगरी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये चार्ट है, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं। अभी बेस्ड ऑन डिग्री, तो हम यहाँ 3 कॉलम्स करेंगे। पॉलिनोमियल का डिग्री कितना लेना है, डिग्री कितना रहेगा, फिर डिग्री अगर है तो उसका नाम क्या है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फिर उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, और एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे तो सबसे पहले अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री 0 है मतलब वेरिएबल का पावर 0 है। सो फॉर एग्जांपल 9, दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज हियर कोएफिशिएंट इज रियल, x इज देयर और x का पावर है 0, होल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमेशा ऐसे ही होगा कि x का पावर जब भी 0 आएगा तब हमें एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। x⁻0 1 आता है तो हम लिखते नहीं, तो 9, -15 एक्सेट्रा। तो ये सारे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री कितना है 0, ठीक है। ये है पहला। दूसरा, अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। से फॉर एग्जांपल x+2, यहाँ x का हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है। 7x - 9 लाइक दिस, या तो सिंपली 5x, यहाँ एक ही टर्म है लेकिन इसका डिग्री जो है 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है x का। लीनियर पॉलिनोमियल इसीलिए बोलते हैं कि इसका ग्राफ एक लाइन आता है, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, अगर डिग्री 2 है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² - 3x + 9 लाइक दिस, हाईएस्ट पावर इज 2। नेक्स्ट नंबर 4, डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x² - 9x³ + 8, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है 3, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, पावर अगर 4 है तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रा, उसका बाय मतलब डबल, क्वाड्रा का डबल, 2 का डबल 4, तो पावर अगर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, से 5x² - 9, ओके। यहाँ x³ x² x वाले टर्म्स नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x⁴ + 0 × x³ + 0 × x² + 0 × x - 9x⁴। यहाँ खाली x⁴ वाला और कांस्टेंट टर्म है, बाकी के सारे टर्म्स नहीं है। इसका मतलब कोएफिशिएंट जो है उन सारे टर्म्स का 0 है, ठीक है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इसलिए इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 5 और मोर, अगर डिग्री 5 या 5 से बड़ा रहता है तो उसको हम सिंपली बोलेंगे पॉलिनोमियल, इसको कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं है। तो 5 या 5 के ऊपर पावर्स है x के, तो ये सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम बोलेंगे सिंपली पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर पॉलिनोमियल में
एक टर्म है, कम से कम एक टर्म तो रहना चाहिए। अगर एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब वन, आपको पता है केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। मोनोमियल फॉर एग्जांपल x⁹ 9, 3x9 एक्सेट्रा। देखो यहाँ एक ही टर्म है, हमें पावर से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे टर्म्स कितने हैं देखो, एक ही है, इसलिए मोनोमियल। दूसरा, अगर दो टर्म्स है तो उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। x³ + 2 x + 3 लाइक दिस। ओके, दो टर्म्स है बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। x² + 5x + 6 लाइक दिस, 1 2 3, सो ट्राइनोमियल। चार या चार से ज्यादा अगर टर्म्स होंगे तो उसको हम सिंपली बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, x³ + x² - x + 5। यहाँ चार या चार से ज्यादा अगर टर्म्स रहते हैं तो उसको सिंपली पॉलिनोमियल बोले। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ड ऑन डिग्री ये 5 टाइप है मेनली, और आगे तो हम उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स 3 टाइप्स है, और ये जो है इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं चार या चार से ज्यादा टर्म्स होंगे। प्लीज नोट डाउन। Okay, this side I will rub. Done? All right. हमारा अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, कैसे निकालते हैं? तो वैसे तो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, पावर्स है, टर्म्स है।
तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू मतलब उसका कुछ नंबर ऐसा आंसर आ सकता है कि नहीं? आ सकता है अगर हमने वेरिएबल की जगह कोई नंबर डाला तो, कोई रियल नंबर डाला तो उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? इफ इन अ पॉलिनोमियल say p of x, we put x equal to a, then p of a is called as value of polynomial. Okay, where a is any real number. कौन सा भी x की जगह हम रियल नंबर अगर डालेंगे तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. समझो, एक एग्जांपल लेते हैं. एक्स स्क्वायर से p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. दिस इज अ पॉलिनोमियल. लेट मी सब्स्टिट्यूट पुट x इक्वल टू 2. मतलब x की जगह हमें 2 डालना है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह 2 डालना है, यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 6x का मतलब है 6 और x का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू 2 प्लस 9. तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस 12 प्लस 9. 4 माइनस 12 या तो माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3. 4 माइनस 3 1. So this is actually called as value of this polynomial at x equal to 2. Okay, if I substitute say x equal to 3, then we will get p of 3 is equal to 3 square minus 6 into 3 plus 9, that is 9 minus 18 plus 9 equal to 0. Okay, so 1 is the value of polynomial p of x at x equal to 2. 0 is the value of polynomial p of x at x equal to 3. Okay, ऐसे बोलते हैं हम. अभी आप ऑब्जर्व करेंगे, जब मैंने इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे वैल्यू 0 मिला. तो यहाँ से आया हमारा अगला पॉइंट नंबर 5, that is root of a polynomial or zero of a polynomial. ओके, तो जब भी हम x का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ पॉलिनोमियल और 0 ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो. इफ at x equal to a, value of p of x, that is p of a is equal to 0, then x equal to a is called as root or 0 of polynomial p of x. तो इस पॉलिनोमियल p of x का x इक्वल टू ए रूट होगा, क्योंकि p of a 0 आया. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल उस पॉइंट के लिए x इक्वल टू ए वैल्यू के लिए 0 आया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल say x square p of x is equal to x square minus 5x plus 6. ये पॉलिनोमियल है.
समझो हमने x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से हमें p ऑफ 2 मिलेगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस 6 10 माइनस 10 0। ओके, नेक्स्ट x इक्वल टू अगर हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 15 माइनस 15 0। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज के लिए क्या हुआ, पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 2 और 3 के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, इसीलिए इन दोनों को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 2, 3 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। Okay, so this is our next point, root or zero of a polynomial. Note down. Next, point number 6. Fundamental theorem of algebra. So, what does this theorem say? If a polynomial p of x has degree n, then it has n रूट्स। रूट्स को भी हम बोल सकते हैं जीरोस। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उसके कितने जीरोस हो जाएंगे, कितने रूट्स हो जाएंगे, n। तो समझो फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। यह डिग्री कितना है, 1। तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स आएंगे, एक ही रूट आएगा, और वो क्या रहेगा,
जहाँ पे ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, x के वैसे वैल्यू, कौन से वैल्यू के लिए ये 0 होगा, तो हम लेंगे सीधा p ऑफ x इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है तो यहाँ मिलेगा आपको 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। सो दिस इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ कितने रूट्स है? एक, क्योंकि डिग्री 1 था। वैसे अगर मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, से x² - 5x + 6, अभी अभी हमने यही एग्जांपल लिया था, तो हमें यहाँ पे कितने रूट्स मिले? 2 रूट्स, 2 और 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 2, 3। तीसरा एग्जांपल समझो, x² - 4x + 4। तो यहाँ अगर मैंने x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2² 4 -4 2 = 8 + 4 0 आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 2 के लिए 0 हो रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज मिलेंगे, 2 और 2। तो यहाँ भी 2 रूट्स है एक्चुअली, ठीक है। आपको सब लोगों को ये पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रूट एंड सॉल्यूशन। देखो, अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ कितने नंबर ऑफ रूट्स आए, तो आप बोलेंगे 1। कितने सॉल्यूशन आए? 1। यहाँ पूछा कि कितने रूट्स आए, कितने जीरोज आए, रूट्स का मतलब जीरोज, कितने रूट्स आए? 2। सॉल्यूशंस कितने आए? 2, क्योंकि अलग अलग है। यहाँ रूट्स कितने आए? 2। जीरोस कितने आए? 2। और सॉल्यूशन कितना आया? 1 ही। ओके, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए 0 हो रहा है, तो एक ही नंबर है वो, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 1, बट नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ रूट्स आर 2। क्योंकि ये थ्योरम बोलता है कि हमेशा डिग्री अगर n है तो n जीरोस आने चाहिए, n रूट्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में हम बोलेंगे नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 2। यहाँ नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ओनली। ओके, प्लीज राइट डाउन। Completed? Okay. All right. Next point is geometrical meaning of zeros of polynomial. तो इस पॉइंट पे क्वेश्चंस है 10th स्टैंडर्ड में, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला टाइप लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम पहले तीन टाइप लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन सब का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब अगर मैंने इन सब का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो कैसे दिखेगा, इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल समझो लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल हम जनरली ऐसे लेते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। y वेरिएबल, x वेरिएबल, a और b कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो इसका आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आप x और y के अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। समझो अगर मैंने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे y मिलेगा 3। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमें 0,3। अगर मैंने x का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा -3/2। ओके, तो ऐसे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। -3/2, 0 ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पता ही है, पिछले स्टैंडर्ड में आप पढ़े हो। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट किया, हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं लेंगे, आई विल जस्ट प्लॉट द पॉइंट्स 0,3। तो आप सब लोगों को पता है x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव 0, y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। ओके, तो ये है 0,3। तो पहला पॉइंट आएगा 0,3 यहाँ पे। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे आता है। -3/2, 0, -3/2 मतलब 1.5 और नेगेटिव है तो नेगेटिव 1.5, 0। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो ज्योमेट्रिकली क्या मिला हमें, ग्राफ। ओके, ये लाइन मिला है, इसीलिए इनको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये ग्राफ लाइन है, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल। आप अगर x के अलग अलग वैल्यूज डालेंगे, समझो मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा। x अगर मैंने 1 डाला तो y का वैल्यू मिलेगा 3 + 2, 5। तो यहाँ 1,5 ये पॉइंट लाइन पे आएगा। समझो यहाँ पे है 5, 1,5। तो ऐसे सारे पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करेंगे, सारे x वैल्यूज के लिए आपको y वैल्यूज मिलेंगे, वो सारे एक लाइन पे रहेंगे, इसीलिए इनको बोला गया लीनियर पॉलिनोमियल। और पर्टिकुलरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -3/2। ठीक है, और -3/2 अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, समझो मैंने इसको पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया और x इक्वल टू -3/2 सब्स्टिट्यूट किया, तो p ऑफ -3/2 जो है, x की जगह -3/2 डालो तो यहाँ आ जाएगा 0। दैट मीन्स x इक्वल टू -3/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी आपको पता लगा होगा कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, x एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करता है उस पॉइंट का अगर मैंने x कोऑर्डिनेट लिया तो वो x कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल का क्या रहता है, रूट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स x एक्सिस, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो रहेगा हमारा रूट। ठीक है,
वैसे ही सेकंड लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम अलग अलग x के वैल्यूज और y के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू 0, -1, -2, +1, +2। अगर मैंने x 0 डाला तो y मिलेगा मुझे 6। अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो 1, -5, -4, 6, -4, 2। 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 स्क्वायर 4, -10, -6 + 6 0। -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 का स्क्वायर 1 + 5, 6 + 6 12। -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 10, 6, 4, 10, 6, 20। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। बाद में अगर मैंने x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 स्क्वायर 9, -15 + 6, y का वैल्यू 0। 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 स्क्वायर 16, -20, -4, तो यहाँ आएगा 2। ओके, तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि ग्राफ कैसे दिखेगा, दिखने में ग्राफ कैसे रहेगा। थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। समझो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो आप देखो 2, 0 एक पॉइंट आ रहा है, 3, 0 एक पॉइंट आ रहा है। बाद में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। ओके, बाद में अगर मैंने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 4, 2 ये पॉइंट आया। 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1, 2 ये पॉइंट आया। अगर मैंने 2.5 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ नीचे आएगा। तो ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। आप खुद ये सारे वैल्यूज प्लॉट करके देखो ना। अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलता है यहाँ पे 0,6। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ आया। क्या हुआ, ऐसा कर्व आता है ग्राफ। इसको बोलते हैं हम पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अभी देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट में। मतलब यहाँ कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स। और कौन से 2 रूट्स है, x = 2 और x = 3। तो यहाँ पे x = 2, 3, these are the roots और we may say zeros। तो जितने पॉइंट में इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर एक पॉइंट में कट करता है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ पॉलिनोमियल का, तो आपको एक रूट मिलेगा। 2 पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट करता है तो आपको 2 जीरोज मिलेंगे। देखो एक्स एक्सिस को ही हम क्यों बोल रहे हैं कट करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 बन जाता है। तो y 0 वहाँ पे होता है, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल का वैल्यू वहाँ पे 0 हो रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो सारे रूट्स है और 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर ऐसा मैंने आगे लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो जो ग्राफ है वो 1, 2, 3 ऐसे 3 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को कट करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स में कट करेगा, ऐसे एंड सो ऑन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पहले एक्सरसाइज में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आपको खाली पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी विल स्टॉप।
अपना नोट कर लो। इस ग्राफ को हम इन डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को। फिर भी हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ पर्टिकुलर केसेस दिए हैं क्वाड्रेटिक के, तो वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे ही क्यों आया? ओके, ये मुझे पता था इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया। आप चाहे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2 और 3 के बीच में 2.5 सब्स्टिट्यूट करके देखो तो निगेटिव वैल्यू आता है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आता है 2 और 3 के बीच में। 2 के पहले वैल्यू और 3 के बाद वाले वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट किए तो पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाता है। तो यहाँ टोटल 6 केसेस बनते हैं। तो हमारा समझो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है, y = x² + bx + c, a not = 0। और यहाँ पे मैंने कैपिटल D = b² - 4ac लिया, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको इन डिटेल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने ही वाले हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। अभी फिलहाल याद रखो कि D जो है b² - 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करता है, सेपरेट करता है रूट्स को, जीरोस को। क्या रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे या नॉन रियल होंगे, उनको सेपरेट करने के लिए उसके वैल्यू से हमें पता चल जाता है अगर वो पॉजिटिव है, = 0 है या नेगेटिव है। ये 3 केसेस आते हैं। तो अभी हम ले रहे केस 1। अगर a हमेशा पॉजिटिव रहता है, >0 रहता है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है उसके 3 वैल्यूज आएंगे, >0, = 0, <0। तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसे आएगा देख लो। a <0 है, तब इस पैराबोला का जो माउथ है वो अपवर्ड ओपन रहेगा, सो इट इज कॉल्ड एज अपवर्ड पैराबोला। इसका माउथ ऊपर ऐसे पैराबोला है, इसका माउथ ऊपर ओपन है, तो इसीलिए हमेशा अपवर्ड पैराबोला आएगा। >0 में, 0 के केस में ये अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट में कट करेगा। D = 0 के केस में अपवर्ड पैराबोला आएगा और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में
टच करेगा, और d लेस देन 0 के केस में ये पैराबोला एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें दो जीरोस मिलेंगे और दोनों अलग अलग। यहाँ भी टू जीरोस है लेकिन दोनों कैसे हैं, अनइक्वल। तो यहाँ पे अनइक्वल जीरोस मिले और यहाँ पे इक्वल जीरोस मिले, और यहाँ पे नो जीरोस, कोई भी रूट्स नहीं मिला। ठीक है, ये है पहले तीन केसेस जहाँ a ग्रेटर देन 0 था। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट में कट करता है। तो यही बोला था हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो दो रूट्स मिले, दो जीरो मिले, यहाँ भी दो जीरो है लेकिन दोनों वैल्यूज इक्वल है, और यहाँ नो जीरोस क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है जब d लेस देन 0 रहता है तब। वैसे ही सेकंड केस अगर हम देखेंगे तो वहां रहेगा a लेस देन 0, और उस केस में भी फिर से तीन आएंगे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। तो यहाँ ग्राफ कैसे आएगा देखो, a लेस देन 0 जब आता है तो ग्राफ पैराबोला डाउनवर्ड रहता है, तो नीचे के साइड में माउथ ओपन रहता है इसका। इक्वल टू 0 अगर आता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को पॉइंट में टच करता है, और लेस देन 0 जब रहता है तो ग्राफ कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग पॉइंट्स मिले एक्स एक्सिस को कट करने वाले, यहाँ एक ही पॉइंट मिला, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो नो जीरोस, टू जीरोस, दोनों इक्वल है, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। यहाँ दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, दोनों जीरोस अलग अलग आएंगे। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको ऐसे ग्राफ्स दिए हैं और नंबर ऑफ रूट्स पूछे गए, तो नंबर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करने हैं। This is actually exercise 2.1 in your CBSE book. Find number of zeros. Please note down this, then we will discuss the question. ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो अगर पॉजिटिव रहता है तो पैराबोला अपवर्ड आएगा, और ए लेस देन 0 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड आएगा। और इन तीन केसेस में क्या हो रहा है, d ग्रेटर देन 0 है तब दो अलग अलग पॉइंट में ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब दो अलग अलग रूट्स हमें मिल रहे, दो अलग अलग जीरोस मिल रहे। यहाँ दोनों जीरोस सेम है, इक्वल है, यहाँ कोई भी जीरो नहीं मिला, कोई भी रूट नहीं मिला। डन, ओके।
बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको तो आंसर मिल गया होगा। ओके, पहला क्या मिला आंसर? यस, हाँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है पॉलिनोमियल से पी ऑफ एक्स का ग्राफ। ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है? कोई भी पॉइंट में कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। ठीक है, मतलब यहाँ कोई रूट नहीं आएगा, क्योंकि आप देखेंगे ये लाइन जो है ये रहता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट से 5, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, वहाँ x का वैल्यू डालने का जरूरत ही नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई नंबर ऑफ जीरो 0 आ जाएंगे। यहाँ कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोस? एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट में कट कर रहा है? 1, तो इसीलिए नंबर ऑफ 0 आएगा 1। नेक्स्ट, थर्ड वन, एक्स एक्सिस को कट करेगा यहाँ पे 3 पॉइंट में, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ 0 आएंगे? 3। यहाँ नंबर ऑफ 0 आएंगे 2, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3। देखो एक्स एक्सिस को टच करता है तो हमें पता चलेगा यहाँ से कि 3 पॉइंट में टच कर रहा है, इसका मतलब 3 रूट्स आ रहे। यहाँ पे 3 पॉइंट में देखो, कट करना और टच करना इसमें फर्क है। यहाँ पे पहले पॉइंट में ग्राफ कट कर रहा है और दूसरे दोनों पॉइंट में ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अभी अभी हमने देखा था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है और d इक्वल टू 0 रहता है तो ग्राफ को तो वो एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 2। दोनों कैसे रहते हैं? इक्वल। उस केस में सॉल्यूशन एक ही आएगा लेकिन नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ है पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, तो यहाँ टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ में फिर से यहाँ 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगे, से -2 यहाँ पे से +3 और यहाँ -4। ऐसा आएगा कि खाली एक एक ही वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। यस, सो इसके लिए हमें याद रखना जरूरी है कि वो वाला जो ग्राफ था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था। यहाँ जो ग्राफ है, यहाँ पूरा ग्राफ 3 पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 पॉइंट में कट कर रहा है, 2 पॉइंट में टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज नोट डाउन। देखो याद रखो, यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब आपको 2 जीरोस मिलेंगे श्योरली, तो ग्राफ इतना ही रहता है। यहाँ पे है ये ग्राफ जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे। सो ये नोट कर लीजिएगा। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। So what all things we have discussed, let us summarize. Today we have discussed definition of polynomial, जिसमें हमने देखा कि पॉलिनोमियल जो रहता है उसमें 4 चीज़ें रहनी चाहिए। जो हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट है नॉन जीरो रहना चाहिए, वेरिएबल रियल रहने चाहिए, कोएफिशिएंट्स रियल रहने चाहिए, और एक्स का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर रहना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए। बाद में उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट पावर रहता है वो डिग्री रहता है। एक वेरिएबल होगा तो हम डायरेक्टली डिग्री बता सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो उनके पावर का हम एडिशन लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हमने 2 कैटेगरीज किए थे, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन, वेरी गुड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स।
तो बेस्ड ऑन डिग्री हमें मिलेंगे 0 डिग्री होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, बाद में डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 बाई क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक और 5 या 5 से ज़्यादा डिग्री होगा तो सिंपली पॉलिनोमियल। बाद में हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स, 1 टर्म्स मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल और 4 के बाद पॉलिनोमियल। ठीक है, ये थे टाइप्स। बाद में हमने देखा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और वैल्यू अगर 0 रहता है तो उसको बोलते हैं हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल, उस x के वैल्यू को बोलते हैं हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एक देखा हमने, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको मैंने बताया कि पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी n आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स भी n आएंगे। ठीक है, और आखिरी का पॉइंट हमने देखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने क्या देखा कि जनरली अगर डिग्री 1 है तो उसका रूट आएगा, उसका 0 एक ही आएगा, तो वो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में कट करेगा। डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा। ठीक है, अगर वो टच करता है तो फिर भी नंबर ऑफ जीरोस 2 ही आते हैं, क्योंकि डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। ठीक है, ये याद है ना सबको, ये वाला पॉइंट। और बाद में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। ग्राफ को देख के हमें पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में ग्राफ कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।